हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासी जोर आजमाइश काफी तेज हो गई है। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद उसके नतीजे का इंतजार है, तो इसी बीच बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की बड़ी बड़ी बैठक होने जा रही है। जी हां, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सप्तगिरी शंकर उल्का आज रायपुर दौरे पर रहेंगे और अलग अलग संगठनों की वो बैठक लेने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी मिशन 2000 की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है और संगठन भी पूरा ध्यान दे रहा है। पहले भी बैठक हुई, लेकिन अब खैरागढ़ उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से फोकस कर रही है मिशन 2023 के लिए और संगठन सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश राज से, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजेश, कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, खैरागढ़ उपचुनाव के रिजल्ट्स बस 16 अप्रैल को आने ही वाले हैं, तो वहीं अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिशन 2023 की तैयारी में जुट चुकी है और खास तौर पर संगठन ज्यादा फोकस कर रहा है। दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए भले ही खैरागढ़ चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हो, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट से तो दोनों ही पार्टियां अवगत हो गई होगी। उन्हें पता चल गया होगा कि उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं और क्या रिजल्ट आने वाले हैं। एक मोटा मोटा अनुमान हो गया होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट का इंतजार करेंगे। लेकिन उसके पहले जो बैठक है वो इस रिजल्ट, इस चुनाव से सीधे सीधे नहीं जुड़े हैं, बल्कि वो 2-3 महीने पहले से ही शुरू हो गए हैं और दोनों ही पार्टियां 2023 के मिशन मोड में आ चुकी हैं। कांग्रेस में सदस्यता अभियान जारी है, कल उसका आखिरी दिन है और जितने भी सदस्य बने हैं उसी के आधार पे अब बूथ लेवल से लेकर के और प्रदेश स्तर का संगठन का चुनाव होगा। एक महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है, क्योंकि जो नई बॉडी बनेगी वही नई बॉडी नए जोश और खरोश के साथ 2023 के चुनाव में उतरेगी। तो कल आखिरी दिन है सदस्यता अभियान का और उसके पहले आज जो प्रदेश प्रभारी सचिव है उल्का जी, वो बैठक लेंगे। कई जो मोर्चा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो बैठक लेकर के, और महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा कि उनको जो सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी वो कितना फुलफिल कर पाए। यानी जो हर मोर्चा, हर संगठन जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेगा पार्टी से, उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी पार्टी और इसकी समीक्षा होगी। और ये भी देखा जाएगा कि अलग अलग मोर्चा संगठनों में और क्या मजबूती लाई जा सकती है और कैसे दूसरे वर्गों को जोड़ा जा सकता है। तो आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे से करीब शुरू होगी राजीव भवन में और उसके बाद शाम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये उल्का जी बैठक करेंगे। तो बैठकों का दौर कांग्रेस में भी जारी है और उसके बाद जो बीजेपी की है अहम बैठक, उसमें भी होगा। डी पुरंदेश्वरी जी अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे पहुंचेंगी, हम यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ में शिव प्रकाश जी भी होंगे और कोर कमेटी की बैठक है। कैसे परफॉर्मेंस रहा पिछले टास्क का जो बैठक हुई थी और डी पुरंदेश्वरी की ओर से दिया गया था सभी को, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, चुनाव खैरागढ़ में आपने क्या किया, उसकी भी अंदरूनी समीक्षा होगी और आगे की क्या रणनीति होगी, इस पे भी कार्य योजना बनेगी। तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 को लेकर के पूरी तरह से कमर कसी हुई है और लगातार हर सप्ताह कोई ना कोई बड़ा नेता पदाधिकारी बैठ के ले रहा है। जी ठीक है राजेश, आप भी नजर बना के रखिएगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से। सियासी रायपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज वो बेहद अहम बैठक लेने जा रही हैं। इस बड़ी बैठक में वो शामिल होंगी। सभी मोर्चा प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। अंबेडकर जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी शामिल होंगे। तो मिशन 2023 की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पहुंच चुकी है बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो अहम बैठक होने जा रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनको तमाम जो कार्यकर्ता थे और जो दूसरे नेता थे बीजेपी के, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। उनका स्वागत वंदन किया गया और अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक होने जा रही है उसमें वो शामिल होंगी। माना जा रहा है मिशन 2023 को लेकर के आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। रणनीति बनाई जाएगी, रोड मैप बनाया जाएगा कि अब आगे बीजेपी को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से काम करना है। आज के इस बैठक में पूरा विचार मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, थोड़ी देर पहले रायपुर पहुंच चुकी हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। आगे क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए फिलहाल राजेश से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बैठक में शिरकत करने के लिए डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इससे पहले जब डी पुरंदेश्वरी पहुंची थी तो बस्तर बेल्ट में उन्होंने पूरी बैठकें की थी। वहां पर लगातार पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकें हो रही थी। पहले बस्तर एरिया को मजबूत किया और अब आगे मिशन 2023 में अलग अलग कार्यकर्ताओं को काम दिया जाएगा। बूथ लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक किस तरह कार्यकर्ताओं को काम करना है, माना जा सकता है कि कई अहम जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को, बीजेपी नेताओं को सौंपी जा सकती है आज की इस बड़ी बैठक के बाद। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, जानकारी दीजिए, डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी है, आगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? जी बिल्कुल, देखिए डी पुरंदेश्वरी आज पहुंची है तय कार्यक्रम के अनुसार ही, और आज दिन भर उनके बैठकों का दौर जारी रहेगा। सबसे पहले तो वो एयरपोर्ट से निकल करके कुशाभाऊ ठाकरे जो प्रदेश कार्यालय है वहां गई है, और वहां से निकल करके 9:30 बजे अंबेडकर की जयंती है तो कलेक्टर चौक के सामने अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण रहेगा। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई सारे बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे, और वहां से निकल करके फिर वापस प्रदेश कार्यालय जाएंगे वो, जहां पे 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। 11 बजे संयुक्त बैठक रखी गई है जिसमें सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा प्रदेश के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारियों को इकट्ठा एक साथ बैठक में बुलाया गया है, जिसमें विस्तारक पे चर्चा होगी, बूथ कमेटियों तक जाने का, शक्ति केंद्रों तक जाने का, और वहां जो विस्तारक एक बूथ पे 10 दिन बिताएंगे उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। 2 बजे ये बैठक खत्म होगी, जिसके बाद अंबेडकर जयंती को लेकर के एक संगोष्ठी रखी गई है, उसमें वो शामिल होंगी, और उसके बाद जो कोर कमेटी की बैठक है वो संपन्न होगी, और शाम को वो फिर वापस चली जाएंगी। तो एक दिन का कार्यक्रम है और दिन भर उनकी बैठकों और कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने का दौर जारी रहेगा। आप नजर बना के रखिएगा राजेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासी जोर आजमाइश अब तेज हो चुकी है। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद उसके नतीजों का इंतजार है, और वहीं इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की बैठक है। एक और जहां कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, वहीं आज कांग्रेस के अलग अलग मोर्चे की वो बैठक भी लेने जा रहे हैं। अगले 2 दिन आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंच चुकी है, और बीजेपी के आज कई बैठकें होनी है। कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें पुरंदेश्वरी और उसके साथ ही नितिन नवीन भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। तो दोनों ही पार्टियां अब मिशन 2023 की तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आज जहां बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है, तो वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का भी आज कई संगठनों की बैठक लेने जा रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही मिशन 2023 की तैयारियों में जुट चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि भले ही चुनाव में 1.5 साल बाकी हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी लगातार संगठन मजबूत करने को लेकर बैठकें कर रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 के मोड में चली गई है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो प्रदेश संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव होने हैं, और उसकी पहला चरण होता है सदस्यता अभियान। पिछले करीब 1-1.5 महीने से ये सदस्यता अभियान जारी है कांग्रेस के भीतर, और कल इसका आखिरी डेट है। और उसके पहले आज प्रदेश सचिव सप्तगिरी उल्का तमाम बड़े नेताओं के साथ यहां पे बैठक करने जा रहे हैं, और कई मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। 2 बैठकें आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव ले रहे हैं, और जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर तैयारी होगी, चर्चा होगी। सदस्यता अभियान को लेकर के अलग अलग मोर्चा संगठन ने क्या किया, प्रकोष्ठों ने क्या किया, उसकी समीक्षा होगी, और आने वाले समय को लेकर के किस तरह से नए लोगों को जोड़ा जा सके, कांग्रेस को मजबूत बनाया जा सके, और 2023 में फिर से कांग्रेस की वापसी हो सके, ये इस बैठक का लक्ष्य होगा। वहीं पे बीजेपी की तरफ से भी इसी टारगेट को लेकर के लगातार बैठकें चल रही हैं। डी पुरंदेश्वरी प्रदेश की प्रभारी हैं, और वो लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही है। आज भी वो छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है। थोड़ी देर में ये यहाँ पे, अभी मैं कलेक्टर चौक के पास मौजूद हूँ, यहाँ पे अंबेडकर की मूर्ति पे वो माल्यार्पण करने पहुंचेंगी, और इसके बाद 11 बजे से प्रदेश जो कार्यालय है भाजपा का, उसमें बैठक
बैठक शुरू होगी। संयुक्त बैठक है जिसमें भाजपा के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और शक्ति केंद्रों तक जो एक बूथ लेवल की इकाई होती है वहां तक बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाएगा, विस्तारक को जाकर के 10 दिन वहां रहना है, पिछले एजेंडे में जो टास्क दिया गया था प्रभारियों को वो कितना पूरा होगा, इन तमाम बातों की समीक्षा है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां पूरी जी जान से लगी हुई है। तो जिस तरह से